हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 3, राइट। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हमें यूज़ करेंगे हम, वो एक बहुत अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट, जिससे कि ये जो इंटीग्रेंड है वो हमारा सिंप्लीफाई हो जाए और हमें एक जो नॉन इंटीग्रल है वो हमें मिल जाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस इंटीग्रल को सबसे पहले हम आई ले लेते हैं और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पर हम रख सकते हैं tan थीटा, राइट। तो x इज इक्वल टू tan थीटा हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, राइट। तो जब हम x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलेगा हमें, राइट, जिससे कि हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए x इज इक्वल टू tan थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की जगह हम यहाँ पर x रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो dx की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं हम, या डी थीटा की वैल्यू हम dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर हम अगर हम dx की वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन से dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा से भी हम जो dx की वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो हम इस एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर जो लिमिट्स हमें दी हुई हैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक दी हुई हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर tan थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू 0 का यहाँ पर जो मीनिंग है वो है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, राइट। और जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो tan थीटा 1 आ जाएगा हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो π/4 आ जाएगी, राइट, क्योंकि tan π/4 जो होगा वो 1 होगा, राइट। ओके, तो अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रल है i, इस इंटीग्रल i को अब हम देखिए थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो लिमिट्स को चेंज करते हैं, तो x वेरी करता है जब 0 से 1 तक, तो थीटा वेरी करेगा 0 से π/4 तक, राइट। और एक्स स्क्वायर की जगह देखिए हमारे पास मिल जाएगा हमें tan स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, और dx की जगह हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो अब हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 to π/4, यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा एंड क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा 0 to π/4, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट रेज टू 4 थीटा, राइट। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस इंटीग्रेंड को साइन थीटा और कोसेक थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 0 to π/4
टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड 4 थीटा की जगह यहाँ पर जो होगा वो हमें मिल जाएगा कॉस 4 थीटा, राइट। और यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो 0 to π/4 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेंड है वो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज़ हैं उससे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 4 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, राइट। तो हमें मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/4 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, राइट। तो हमारे पास साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है इसे हम कोसाइन के टर्म्स में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हमें मालूम है कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें 2 थीटा से तो देखिए हमें क्या मिलेगा, तो कॉस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 4 थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा को हम 2 थीटा से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, राइट। तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस 4 थीटा ओवर 2, राइट। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 - कॉस 4 थीटा ओवर 2। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1/4 और साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह हमें मिलेगा 1 - कॉस 4 थीटा ओवर 2, राइट। तो इसे अब हम लिख सकते हैं 1 - कॉस 4 थीटा ओवर 8, राइट। 4 2 ज़ा 8। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रल हमारे पास आई था, इस इंटीग्रल आई को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to π/4 और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमें जो टर्म मिलेगी वो ये मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 1 - कॉस 4 थीटा ओवर 8, राइट। और यहाँ पर मिल जाएगा हमें डी थीटा। तो चलिए अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/8 हम बाहर ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 0 to π/4 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - कॉस 4 थीटा डी थीटा, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो सिंपल इंटीग्रल्स आ गए हैं। तो अब हम इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तो आई आ जाएगा हमारे पास 1/8 और यहाँ पर डी थीटा जो यहाँ पर हमें इंटीग्रल मिलेगा, जो फर्स्ट इंटीग्रल मिलेगा डी थीटा मिलेगा। तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज सिंपली थीटा, सो हियर विल हैव थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का इंटीग्रल जो हो जाएगा वो साइन 4 थीटा ओवर 4 आ जाएगा, राइट। और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से π/4, राइट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कि इंटीग्रल जो है कॉस ऑफ ए थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन ए थीटा ओवर ए, राइट। ओके, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो होगी वो 4 हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यूज़ जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और डिफरेंस यहाँ पर हम ले लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा 1/8 और जब थीटा की वैल्यू हम π/4 रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर π/4 माइनस साइन
4 थीटा है, तो 4 थीटा के लिए अब जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ π/4 रखेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा पाई, तो साइन π/4 मिल जाएगा, राइट। और माइनस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 0 माइनस साइन 4 थीटा, तो यहाँ पर 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो साइन 0/4 आ जाएगा, राइट। तो देखिए अब हमें मिलेगा 1/8 और यहाँ पर π/4 हो जाएगा, माइनस साइन पाई की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और माइनस 0 माइनस साइन 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, राइट। तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, राइट। तो अब देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, 1/8 टाइम्स π/4 एंड दैट इज इक्वल टू π/32, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल था 0 to 1 x² प्लस 1 होल क्यूब dx की वैल्यू जो होगी वो π/32 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उन्हें हम एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन से और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कैसे सिंप्लीफाई करके इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।